नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या चौहान और आप देख रहे हैं संचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, मुख्यमंत्री जी, पिछले वर्षों में आपके द्वारा हरियाणा महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में बेहतर शिक्षा, खास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन के लिए उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए भी हरियाणा प्रदेश की पहल सराहनीय है। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी शिक्षा आज़ादी के बाद भी जिस प्रकार का एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का एक स्तर बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। हम अंग्रेज़ी पद्धति पर मैकाले की शिक्षा 3 ईयर एजुकेशन तक सीमित रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी वर्तमान सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करने की बात कही है, सारे देश में 2030 तक ये लागू होगी। लेकिन हमने तय किया है कि हरियाणा में हम इसको 2025 तक ही लागू कर देंगे और इसके अंदर हर व्यक्ति को उसकी रोज़गार परक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, साथ में एक उसको नैतिक शिक्षा का भी एक प्रावधान रहना चाहिए। राष्ट्रीय सोच ऊंची होनी चाहिए ताकि हम अपनी देश की संस्कृति से, संस्कारों से जुड़ करके शिक्षा प्राप्त करें और एक अच्छे नागरिक का हम एक प्रकार से निर्माण करें। ये आज की शिक्षा का एक नई शिक्षा का उद्देश्य है। हम नई शिक्षा यानी जो नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़, उनके वाइस चांसलर्स, हमारी हायर एजुकेशन काउंसिल, जितने शिक्षाविद हैं उसमें सब लगे हैं और नए नए प्रावधान उसके सब लागू कर रहे हैं। हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ में नई शिक्षा नीति के अनुसार KG to PG ये संस्थान भी शुरू कर दिए हैं और तीसरी यानी 3 वर्ष की आयु से ही हमने बालकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया है और हायर एजुकेशन में भी हमने इंजीनियरिंग के कोर्सेज, उसके अंदर जनरल एजुकेशन सब मिला करके और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में तो हमने यहाँ तक भी प्रावधान किया है कि हिंदी के पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए अगर कोई कोर्स शुरू करेंगे तो 30 सीटें हम अलग से भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इस नाते से बहुत से प्रावधान हम नई एजुकेशन पॉलिसी में लागू कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्रों के जुड़ाव की आप अक्सर बातें करते रहते हैं। JC बोस विश्वविद्यालय की इसी परंपरा के चलते आज आप पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे हैं। कॉलेज व विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की भूमिका व समाज में उनके योगदान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी छात्र जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है तो उसको शायद अपने उद्देश्य का इतना बोध नहीं होता, उसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है। लेकिन किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके जब वो समाज में जाता है तो उसको एक सामाजिक दायित्व का बोध भी होता है और ख़ास करके उस संस्थान के प्रति भी लगाव रहता है जिस संस्थान में उसने पढ़ाई की है, जिस संस्थान से उसका जो जीवन है उसका निर्माण हुआ है। इसलिए मेरा ऐसे सभी एलुमनाई छात्रों के लिए एक आग्रह है कि अपने संस्थान से जुड़े रहें और हम जैसे हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, अपने संस्थान को और आगे बढ़ाते हुए अन्य विद्यार्थियों का जीवन निर्माण भी अच्छा हो और इन संस्थाओं को चलाने में जिस भी प्रकार का योगदान कर सकें, विचारों से, साधनों से, वो सब योगदान करना चाहिए। मैंने विदेशों में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी सुनी हैं जो 2-2 साल, 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके हज़ारों जो एलुमनाई छात्र हैं वो वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं और बहुत यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहां उन यूनिवर्सिटीज़ का जो सारा खर्च है वो एलुमनाई चलाते हैं, ज़ीरो फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस प्रकार का भी उनका एक सिस्टम चलता है। तो मैं तो कहूँगा कि हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी अपने हज़ारों ऐसे एलुमनाई छात्रों को वर्ष में एक बार एकत्र करें, आपस में मिलना जुलना करें और सामाजिक दायित्व का बोध उनको कराया जाए। हमारे विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में शैक्षणिक व आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपके आशीर्वाद व सरकार के सहयोग से नए कैंपस के लिए हमें भूमि भी उपलब्ध कराई गई है। निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए हमारे विश्वविद्यालय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं विश्वविद्यालय से अपेक्षा करूंगा कि जिस गति से विश्वविद्यालय प्रगति कर रहा है, मुझे ध्यान है 80 और 81 के अंदर मेरा विश्वविद्यालय से कुछ संबंध रहा है। उस समय मात्र 400 या 500 विद्यार्थी ही होते थे। आज इस एक कैंपस में 6000 विद्यार्थी वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जब नया कैंपस जो 18 एकड़ का बनाया जा रहा है, जब वो तैयार होगा तो ये 6000 की संख्या निश्चित रूप से 10,000 को भी पार करेगी। तो एक विस्तार का काम, साथ में गुणवत्ता का काम और
जो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से संस्कारों का काम, ये सब विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है। और इसी प्रकार से छात्रों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि अपने जीवन को और एक बढ़िया सिटीजन के नाते बनाने के लिए उसी प्रकार से अपने आप को ढालें और समाज के हित में काम करने की प्रेरणा लें। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर हम एक और विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।